हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना? और तैयारी भी बढ़िया से करते होंगे। तो हम लोग अगला क्लास में देखे थे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण देखे थे हम लोग। इसको खोरठा में सबर वर्ण वर्ण लिखते हैं ना। तो सबर वर्ण के बारे में हम लोग कल जाने थे। ठीक है। इसके कितने स्वर वर्ण, कितने खोरठा में कितने संख्या है? तो टोटल 8 बताए थे। क्या क्या 8 बताए थे? जिसमें आ, अमेकरा, हर्षही, दुर्गही, हर्षहु, दुर्गहु, ए और ओ। ये 8 हम लोग देखे थे। ठीक है। ये 8 को दो भाग में बांटे थे हम लोग। पहला हस्व और दूसरा दीर्घ में। ठीक है। यहाँ तक देखे थे हम लोग। यहाँ पे देखे थे आगे दुर्गही और दुर्गहु को हम देखे थे। इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है खोरठा में। ठीक है। वो अकेला ही रहना चाहता है। तो आगे हम लोग और देखेंगे, डिटेल से देखे थे हम लोग स्वर वर्ण, और आज हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण। ठीक है। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। व्यंजन वर्ण, इसको खोरठा में व्यंजन वर्ण लिखते हैं। ठीक है। तो व्यंजन वर्ण किसको बोलते हैं हम लोग वो जानेंगे। व्यंजन वर्ण कौन कौन सा होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। और उच्चारण हम लोग कहाँ से करते हैं, कहाँ से होता है उच्चारण, हम लोग को वर्णों का उच्चारण कहाँ से, आज हम लोग वो सब देखेंगे। ठीक है। महापुराण, अल्प पुराण, ध्वनि, ये सब कहाँ देखेंगे हम लोग। ठीक है। आघोष, घोष, ये सब आज सब देखेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है। व्यंजन वर्ण किसको बोलते हैं? व्यंजन वर्ण ऐसे वर्णों जिनकी उच्चारण में, ठीक है, जिनके उच्चारण में हम लोग स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है। वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता पड़ती है। ठीक है। व्यंजन वर्णों की उच्चारण में हम लोग स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है। इस इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कैसे हम लोग को स्वर वर्ण का सहायता लेनी पड़ती है वो हम लोग देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे व्यंजन वर्ण में का आता है। ठीक है। तो का बनता है, तो का ऐसे टूटेगा, का में हलंत लगेगा प्लस आ। तो देखिए इसमें आ गया स्वर वर्ण, तो इसके सहायता से का बना है। ठीक है। का में हलंत प्लस आ, का बना है। जैसे पा, पा कैसे बना? पा पे हलंत प्लस आ। ठीक है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को इसमें, इस व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है। ये डिफिनेशन में यही बताया गया, एग्जाम्पल है। ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे खोरठा में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो खोरठा में व्यंजन वर्ण वर्ण की संख्या हम लोग देखेंगे। तो टोटल खोरठा में मूल व्यंजन वर्ण, मूल व्यंजन वर्ण कितनी है? टोटल मूल व्यंजन वर्ण है 29 खोरठा में। ठीक है। उप व्यंजन 2 है। उप व्यंजन वर्ण कितना है? 2 है। ठीक है। एवं महाप्राण, ध्वनिया, महाप्राण में टोटल 4 है। ठीक है। इसमें से 2 में क्या आता है? ढा और ढा, ये 2 उप व्यंजन है। ठीक है। और 4 जो है उप महाप्राण में, मह, ल, न और र, ये 4। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो मूल व्यंजन वर्ण 29 वो हम लोग आगे देखेंगे। ये उप व्यंजन में 2 हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। महाप्राण व्यंजन में हम लोग महला, इसका
नया नया बना है ये। जैसे इसका उपयोग कहाँ होता है देखिए, जैसे कौन हो, जैसे ना आधा हा है, उसमें आ रहा है कौन हो, हम लोग यूज करते हैं हम हो, हम हो, ये हो गया। माँ और हर इस तरह से यूज होता है। तो इसमें चार आया, ठीक है। उप व्यंजन वर्ण दो है और महाप्राण व्यंजन चार है, ठीक है। और मूल व्यंजन वर्ण 29 है। तो टोटल पूछेगा तो हम लोग कितना जोड़ेंगे, 31, 29 दो 31 और 5 टोटल पूछेगा वो। व्यंजनों व्यंजन वर्ण की संख्या टोटल पूछेगा तो हम लोग कितना बताएंगे, 35 बताएंगे, ठीक है, जोड़ के। और मूल व्यंजन वर्ण पूछेगा तो बताएंगे 29, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोग 29 मूल व्यंजन वर्ण कौन कौन सा वो देखेंगे, जैसे आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे का वर्ग में, का वर्ग में, का वर्ग में आता है कौन, का, खा, गा, घा, अंगा नहीं आता है, ठीक है। एक खोटा में यूज नहीं होता, ठीक है। चा वर्ग में, चा, छा, जा, झा, इया, ये 5 आता है। इसमें टोटल 4 आ गया, ठीक है। और इसमें टोटल 5। यहाँ खोटा में हम लोग इया के जगह या भी प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं, और ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया हो आपको। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ की जगह हम लोग या का प्रयोग भी करते हैं और ई का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें का वर्ग में टोटल 4 और व्यंजन वर्ग, ठीक है। चा वर्ग में 5 है, ठीक है, चा छा। और टा वर्ग में, टा वर्ग में देख लेते हैं, टा, ठा, डा, ढा एवं ना, ठीक है। तो हम लोग खोटा में ना का प्रयोग नहीं करते हैं, ई ना का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। ई ना का प्रयोग हम लोग क्या क्या करते हैं वो हम लोग बताएंगे लास्ट में, ठीक है। तो इसमें टा, ठा, डा, ढा, इसमें टोटल 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। टर उसके बाद ता वर्ग में, ता वर्ग में हम लोग देखेंगे तो इसमें कौन सा खोटा में यूज होता, ता, था, द, धा और एक ना। इसमें टोटल 5, ठीक है। पा वर्ग में देखेंगे हम लोग, पा वर्ग में पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, भा हो गया और मा हो गया। इसमें टोटल 5, ये 5 का यूज होता है, ठीक है। अब अंतस्य वर्ग में, ठीक है, या वर्ग में, तो इसमें या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वा हो गया, ठीक है। ये सा होगा और हा हो गया। ये टोटल यहाँ पे 6 टोटल देखते हैं अब कितने हैं, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे 4 5 9, 9 4 13, 13 23, 23 और 6 29 टोटल हो गया। 4 और 5 9, 9 और 5 13, 13 और 5 18, 5 23, 6 29 टोटल 29 मूल व्यंजन हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये ना का प्रयोग नहीं करते हम लोग। ये टोटल 29 वर्ण हो गया और 2 उपव्यंजन बताए थे, ठीक है। और 4 महाप्राण व्यंजन बताए थे, ठीक है। अब खोरठा में हम लोग ना का प्रयोग हम लोग नहीं करते। खोरठा में अब खोरठा में ये ना का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो ये ना के जगह हम लोग ये ना का प्रयोग करते हैं, ठीक है। खोरठा में ये ना का जगह छोड़ के हम लोग ये ना का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं तो ये ना का प्रयोग कहीं ना कहीं प्रयोग होगा ही होगा।
तो हम लोग इस ना का नहीं छोड़ के ये ना का प्रयोग, जैसे हो गया गुण, तो हम लोग इस तरह नहीं लिखेंगे गुण, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। ये ना का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल, गुण हो गया, अवगुण हो गया, अवगुण हो गया, तो इसमें क्या लिखेंगे, अवगुण, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, प्राण हो गया, तो प्राण की जगह क्या लिखेंगे, प्राण, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। प्राण, तो इसमें हम खोटा में इस तरह लिखेंगे प्राण, ठीक है। ये ना में बदल जाता है, ठीक है। और खोटा में नहीं प्रयोग होने वाले शब्द देखेंगे हम लोग, जैसे खोटा में अंतस्य वर्ग में, जैसे हम लोग ये सा का, ये सा, और देखते हैं हम लोग का प्रयोग, सा, ये सा का प्रयोग खोटा में नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों सा का प्रयोग नहीं होता है खोटा में, तो हम लोग ये सा की जगह क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, तो देखिए ताली बिरसा सा की जगह हम लोग दन सा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और ताली बिरसा मूर्धन सा की जगह हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इसके जगह सा और खा दोनों प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताली बिरसा सा का, जैसे गणेश, तो ई सात को तो हम लोग नहीं लिखेंगे और ई ना तो बदल जाएगा ई ना में, गणेश, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। महेश, तो लिखेंगे हम लोग म है, ये सा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है। अब ये इसका ईसा का जैसे धनुष, ठीक है। इसका क्या करेंगे प्रयोग, धनु, धनु सा, ये सा की जगह ये सा लिखेंगे या खा लिखेंगे, धनु खा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और एक आगे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पुरुष, पुरुष को कैसे लिखेंगे, पुरुषा, पुरुष लिखेंगे या चाहे पुरुष, ठीक है। ये सा बन जाता है ये सा में और खा में बदल जाता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते इसका, जैसे धनुष, पुरुष, वर्षा, वर्षा, तो वर्षा वा बा में बदल जाता है, पर ईसा बदल जाता है, ठीक है। वर्षा बोलो या बरखा बोलो, ठीक है। तो हम लोग ये सा का उपयोग नहीं होता है, इस सा की जगह ये सब दन सा का उपयोग होता है, ठीक है। इताली विरसा मूर्धन सा की जगह सा दन सा का प्रयोग होता है और खा का भी प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। खोटा में ईसा के ये इस तरह लिखेंगे और इसको इस दोनों में लिखेंगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। और जो खोटा में उपयोग नहीं होता है उसके जगह हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो एक अंतोषिया अलावा में देखते हैं, ये छाक, ये छाक की जगह हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, इसका खोटा में प्रयोग नहीं होता है, इस छा की जगह हम लोग ये छा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
झा और इसके जगह खा का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्षेत्र। क्षेत्र, तो इसके जगह हम लोग छे और ता के जगह त्रा के जगह हम लोग तर लिखते हैं, ठीक है। ये बताएंगे इसके त्रा, इसके जगह हम लोग खोटा में त्रा लिखते हैं, ठीक है। इसके जगह हम लोग तर लिखते हैं, ठीक है। तो क्षेत्र हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिए हम लोग। क्षमा, तो इसमें लिखेंगे क्षमा, ये हो जाएगा क्षमा, ठीक है। क्षमता, तो क्षमता में क्षमता या क्षम क्षम क्षमता या क्षमता दोनों लिखाएगा, ठीक है। खा भी बदल जाता है, ठीक है। ये सब याद रखें कि कौन सा वर्ण की जगह हम लोग खोटा में किस वर्ण का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये सब याद रखेंगे आप लोग, तब अच्छा से खोटा जान पाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अब इसके जगह हम लोग तर्क, ठीक है। तो क्षेत्र, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र को लिखें क्षेत्र, क्षेत्र, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल देखते हैं। नेत्र हो गया, मंत्र हो गया, ठीक है। नेत्र का क्या लिखेंगे, नेत्र, नेत्र, और यहाँ पे लिखेंगे मंत्र का मंत्र, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। त्रा को हम लोग तर में लिखते खोटा में, ठीक है। इच्छा को हम लोग छा और खा में लिखते हैं, संजोगी इच्छा को हम लोग छा और खा के रूप में लिखते हैं, ठीक है। इसके जगह आधा चा और छा का भी उपयोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। दोनों सा की जगह क्या होता है प्रयोग, साफ का प्रयोग होता है और खा का प्रयोग होता है, वो देख लिए हम लोग। संजोगी छा की जगह त्रा का जगह हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ज्ञाक। खोठा में ज्ञा, इसका उपयोग हम लोग खोठा में नहीं करते, ठीक है। इसके जगह हम लोग क्या करते हैं, गिया का करते हैं, गया का करते हैं, ठीक है। और एक क्या करते हैं, गे का। गिया का उपयोग करते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं गे का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये दोनों एक हो गया। इसकी जगह हम लोग गे का, गिया का और ईग का, ठीक है। ये तीन चीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें विज्ञान, विज्ञान, इसको खोटा हम कैसे लेंगे, तो वह बा में बन जाता, ठीक है। बी गी यान, ठीक है। गेम बदल गया, ठीक, ये बदल गया और एक कार था, तो विज्ञान, इस तरह विज्ञान लिखा था खोटा में, ठीक है। वह बा में बदल जाता है, ठीक है। वह बा में बदल जाएगा और गया है सो गया में बदल गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। एग्जाम्पल और लेते हैं। ज्ञानी, ज्ञान और संज्ञा, ठीक है। यहाँ देखते हैं ज्ञानी, तो हो जाएगा इसमें ज्ञानी, ठीक है। इस तरह लिखाएगा, ठीक है। ज्ञान को ज्ञान, इस तरह लिखाएगा, और संज्ञा को संज्ञा, या इस तरह लिखाएगा। संज्ञा, संज्ञा, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। एच
ज्ञा को हम लिखते हैं ज्ञा ज्ञा या एक में, तो विज्ञान को विज्ञान लिख दिए, ज्ञा में बदल गया, ज्ञानी में बदल गया, ज्ञान संज्ञा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। हो गया, त्रा का हो गया, क्या क्या हो गया, और संजोगी छा। ये तीनों खोटा में हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो इसके जगह हम लोग यूज करते हैं, इसके जगह तर का यूज किए हैं। ठीक है, इसके जगह गया गया एक क्या कर दिया, और इसके जगह छाका या खाका, ये हम लोग खोटा में उपयोग करते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। जैसे हम लोग अगर शब्द के आरंभ में, शुरुआत में, शब्द के आरंभ में, ठीक है, या का प्रयोग हम लोग, शब्द के आरंभ में हम लोग या का प्रयोग हम जा के रूप में करते हैं, जा के रूप में करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे यमुना, यमुना को हम लोग पढ़ते हैं जमुना। ठीक है, यमराज, यमराज को हम लोग लिखते हैं जमराज। ठीक है, और कहीं कहीं ई के रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, या का हम लोग कभी अगर शब्द के आरंभ में रहेगा तो अंतोष्या, तो इसको हम जा के रूप में लिख, जा या जा में बदल जाता है, चाहे ई में बदल जाएगा। ठीक है, ई का एग्जांपल देखते हैं कहाँ बदलता है इसको। जैसे आर, तो ये हो जाएगा ई आर। ठीक है, कहीं कहीं इसका उपयोग होगा ई का, नहीं तो हर जगह जा या का उपयोग हम लोग जा के रूप में होगा। ठीक है, तो और आ अगर यदि मध्य में है, तो अगर शब्द के मध्य में है आ, तो शब्द के मध्य में, तो आ का प्रयोग हम लोग क्या किस में करेंगे। ठीक है, ई और आ में टूटता है। ठीक है, ई और आ में टूटता है। जैसे सीआर, सीआर को हम लोग क्या लिखेंगे, सी ई आर टूट जाएगा या में, तो सी आर। ठीक, प्यार, तो लिखेंगे प्यार, तो इसमें हो जाएगा प्यार। ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, शब्द के शुरुआत में रहेगा तो आ जा के रूप में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यमुना को जमुना, जैसे यमराज को जमराज। ठीक है, अगर शब्द के मध्य में आ रहे तो या री में टूट जाता। ठीक है, सीआर को हम लोग लिखें सीआर, प्यार को लिखें प्यार। ठीक है, और एक एग्जांपल और लेते हैं, दिया को हम लिखें दिया, ये बड़ा में टूट जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब या के बाद रा, रा का प्रयोग। ठीक है, रा का प्रयोग हम लोग रा, रा का प्रयोग हम लोग खोरठा में लाम लिखते हैं। ठीक, रा के जगह हम लोग ला का प्रयोग करेंगे खोरठा में। जैसे हर के हल, फर के फल। ठीक है, ला और रा अपने आप में चेंज होते रहेगा शब्द के उच्चारण के अनुसार। ठीक है, जैसे यहाँ पे हल लिखे जाएगा तो हर हो जाएगा, फल लिखे तो फर और हर के हल। ठीक है, और अंतोसिया रा ला,
अंतोसिया रा ला, ठीक है। वाह देखते हैं, वाह का प्रयोग हम लोग लिख करेंगे खोरठा में, कहीं कहीं बा हो जाएगा, कहीं कहीं ओ हो जाएगा, ठीक है। उच्चारण के अनुसार हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि वाह का जगह हम लोग खोरठा में बा का उपयोग करेंगे और ओ का, ठीक, मतलब करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका देखते हैं एग्जाम्पल, विज्ञान। तो लिखते हैं वा का जगह पा, बी, ज्ञान, ठीक है, ये हो गया। इसका लिखते हैं वकील। तो वहाँ यहाँ पर बदल जाएगा वकील में, ओ कील। आगे होगा समझ में। अब वहाँ कभी बा में बदलता है और ओ में बदलता है, ठीक है। एग्जाम्पल है विज्ञान को लिखते हैं विज्ञान, वकील को वकील, ठीक है। एक आगे एग्जाम्पल और देखेंगे हम लोग, वजन, वजह, देखिए वजन को वजन लिखते हैं, ठीक है। वजन नहीं, ओजन लिखते हैं, ओजन, वजन को ओजन, वजह, वजह के ओजह, वह ओ में बदल जा रहा है, वजह, वजन, वह ओ में बदल जा रहा है, ओजन, ये हो गया। वह ओ में बदल जा रहा है, उच्चारण के अनुसार वजन को ओजन हो जा रहा है, वजन हो जा रहा है, वजह के वजह हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, और वर्षा, वर्षा को हो गया वर्षा, ठीक है। उच्चारण के अनुसार वाह बा में बदल जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वाह का हम लोग देख लिए, रा का देख लिए, ला का भी देख लिए, ला रा एक दूसरे को बदलते रहता है, ठीक, खोटा में उच्चारण के अनुसार। या का भी देख लिए, ठीक है। संजोगी छा का भी देख लिए, आत्रा आज्ञा दोनों को देख लिए, ठीक है। ये खोटा में जिसके जगह उपयोग होता है वो सब हम लोग देख लिए, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखते हैं हम लोग आगे। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, जैसे हम लोग को खोटा में यूज नहीं होता है, सा नहीं हो का यूज नहीं होता है, ताली बिरसा मूर्धन सा का यूज नहीं होता है, खोटा में नहीं होता है सो, खोटा में खोटा में नहीं प्रयोग होने वाले वर्ड, ठीक है। जिससे हो गया ये सा हो गया, ये सा हो गया, ठीक है। संजोगी छा हो गया, त्रा हो गया, आज्ञा हो गया, ठीक है। खोटा में इस सब का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। और खोटा में इसके जगह हम लोग सा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके जगह सा और खा दोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके जगह हम लोग प्रयोग करते हैं छा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या खा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके जगह हम लोग तारा का प्रयोग करते हैं और इसके जगह गिया, गे या यक, ठीक है। ये तीनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए था कि खोटा हम लोग इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसके जगह हम लोग ये सब का यूज करते हैं खोटा में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और हम लोग देखे थे अंतोसिया या के जगह हम लोग कभी जा में रुक लिखते हैं, ठीक है। वाक के जगह कभी लिखते हैं हम लोग
बा, ठीक है, और कभी ओ, ठीक है, ये सब समझ गए। रा के जगह हम लोग ला, और ला के जगह राग, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अंतोस्या रा ला वाह, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये ना का प्रयोग हम लोग ये ना के रूप में करते हैं, ठीक है। यहाँ का प्रयोग कभी कभी हम लोग या के या यहाँ के रूप में करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और स्वर्ण वर्ण में हम लोग देखे थे, ए की जगह हम लोग आई का प्रयोग करते हैं, और ओ की जगह औ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। औ, ये खोटा में ये सारी चीज इतना इतना कर लेंगे आप लोग तो खोटा सीख जाएंगे, ठीक है। यही सब की जगह हम लोग खोटा में नहीं उपयोग होता है, इसके जगह हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं, यही सब है। एकदम पूरा शॉर्ट में एकदम निष्कर्ष दे दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर अगला क्लास हम लोग देखेंगे। आज क्लास यहीं तक रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। कल हम लोग देख लेंगे ध्वनियों का उच्चारण हम लोग कहाँ से करते हैं, जो कंठ से करते हैं, तालुब से करते हैं, ओठ से करते हैं, कौन कर्ण वर्णों को हम लोग कहाँ से यूज उपयोग करते हैं उच्चारण में, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अघोष अघोष क्या होता है, प्राण महाप्राण अल्प प्राण कहाँ क्या होता है, वो हम लोग कल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसके सारे जितने भी एमसीक्यू है वो हम लोग देखेंगे, ठीक। थैंक यू।